जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं, इस वक्त सरकार के पांव उखड़ चुके हैं। अवामुन्नास ने जिस अंदाज से रेजिस्टेंस का मुजाहरा किया है, खलबली मची हुई है ऐवान अदल, इक़्तिदार और इंसाफ के अंदर, और हुकूमत बार बार राब्ते के बावजूद मुंह की खा रही है। खुद अली अमीन गंडापुर बात मान के नहीं दे रहे हैं। वो जो कल तक दावे कर रहे थे कि अली अमीन गंडापुर नहीं पहुंचेंगे डी चौक के ऊपर, आज उनको लग रहा है कि शायद ये वापस जाने के मूड में नहीं है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त सड़कों पर निकला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, अब तक की सबसे बड़ी खबर, अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सरकार के पांव उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं। शदीद कंफ्यूजन है और वो कैदी नंबर 804 के गिट्टे गोडे पांव पड़ चुकी है। कंफ्यूजन इतनी है कि कभी कहते हैं कि बहुत कम तादाद में लोग हैं, हम इनसे डील कर लेंगे। कभी कहते हैं हमने अली अमीन गंडापुर को मनाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन लगता ही है कि वो मान के नहीं दे रहा। जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। इस्लामाबाद शहर, पिंडी शहर की आर्टरीज के अंदर हर जगह लोग मौजूद हैं। पंजाब उमड़ कर निकल आ रहा है। केपीके के अंदर से जो काफिला था वो इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल हो चुका है। अली अमीन गंडापुर का पीछे 8 से 10 मील लंबा गाड़ियों का काफिला है जो किसी भी वक्त हिट कर लेगा कश्मीर हाईवे के ऊपर। कश्मीर हाईवे का कंट्रोल भी फौज ने संभाल लिया है, डी चौक का कंट्रोल भी फौज ने संभाल लिया है। उसूली तौर पर इस्लामाबाद रावलपिंडी अब इस्लामाबाद रावलपिंडी नहीं बल्कि कंटेनरिस्तान में तब्दील हो चुके हैं। लेकिन जिस डंके की चोट के ऊपर, जिस डंडों के जोर से कंटेनर बजा बजा कर इमरान खान के हक में लोगों ने आवाज उठाई, कंटेनरों के ऊपर जिस तरह से लेबल करके इमरान खान को हैप्पी बर्थडे लिखा और जिस तरह से शेलिंग और फस्तायत का मुकाबला किया है, उसकी नजीर पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती है। कप्तान के पांव पड़ने वाली जो कहानी है, जो स्टोरी है, वो मैं आगे चलकर बयान करूंगा। लेकिन अभी 2 अदद इंपॉर्टेंट बयानात, एक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, दूसरे वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब के, जिसके ऊपर मुझे कैसे कर लेते हो यार करना नहीं भूला है, और फिर चंद वायरल बयानात, चंद वीडियोस और चंद ट्वीट्स। उसके लिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर में देखना है। और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिएगा, जरूर कीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी भी जरूर दबा देनी है अपने अंगूठे या उंगली से। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर चैनल यानी व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, तो उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगी। मैं फिर आपको बता देता हूं कि मैं ग्राउंड पर हो सकता था, बहुत आसान था, उसके व्यूज भी ज्यादा आते हैं, रिस्क थोड़ा होता है, लेकिन क्योंकि आपको प्रॉम्प्टली एक एक खबर देनी है और मुसद्दे खबर, और फिर हर वक्त आपसे राब्ते में रहना है ट्विटर और यूट्यूब के जरिए, तो मेरे लिए और हमारे बहुत सारे दोस्तों के लिए जो 5-6 लोग हैं, उन्होंने हमारे लिए फैसला यह था कि हमने घर में रहकर करना है ताकि आप तक सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा सके। बहुत सारे लोग नीचे कमेंट करते हैं फील्ड में क्यों नहीं है। फील्ड में जाकर अगर आपको लम्हा बलम्हा हम रिपोर्ट ना कर पाए तो हमारा काम वेस्ट हो सकता है, तो वेस्ट नहीं करना, आप तक पहुंचाना है। सबसे पहले सरकार मिन्नतें तरलों पर कैसे उतरी है। पहले जी उमर अयूब खान के मिन्नत तरले किए गए हैं कि अल्लाह दा वास्ता है इस एहतजाज को कॉल ऑफ कर लो, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जारी है, किसी भी तरह से इसको कॉल ऑफ कर लें, हमारे मुल्क में डेलीगेट्स आए हुए हैं, बहाना। फिर मिन्नत तरले किए गए असद कैसर साहब को फोन करके कि आप माने प्लीज इसको इस तरह से कर लें, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। बैरिस्टर गौहर को, इवन डायरेक्टली अली अमीन गंडापुर को कि आप कप्तान को मनाएं कि इस एहतजाज को कॉल ऑफ कर लें। फिर सोने पे सुहागा, कप्तान का दरवाजा खटखटाया गया है कि अल्लाह का वास्ता आप इसको कॉल ऑफ कर लो, लंबा मत करो। लेकिन मैं पीटीआई की मरकजी कयादत जो कि पिछले 2 साल से लेतो लाल से काम ले रही थी जेल के बाहर जो है, और जो सेंट्रल कयादत जेल के अंदर मौजूद है, उसको सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने इस मूव को मजीद मोमेंटम देने के लिए इसको कंटिन्यू करने का फैसला किया है। और आप देखिए कि पांव ना पड़ रहे होते तो इनके बौखलाहट के बयानात ना होते। सबसे पहले मैं अता तारड़ साहब का बयान आपके सामने रखता हूं, ये जरा गौर से सुनिएगा, सर धुनिएगा और फिर कंटिन्यूअसली इसके ऊपर बात भी कीजिएगा। तहरीके इंतशार का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये जुमले, और फिर टीवी चैनल्स के ऊपर जराए से चलने वाली खबरें, इंतशारी टोला, उसको घेर लिया गया है। जराए, इंतशारी टोला क्या होता है, मैं बार बार कहूंगा इसके ऊपर।
तुफ है तुम जैसे मीडिया हाउसेस के ऊपर, लाख लानत है तुम्हारे बिजनेस के ऊपर। बेगार तो अवाम पाकिस्तान 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, उसमें से अगर 10% नहीं 1% भी निकलते हैं वो अवाम पाकिस्तान है। आपको बहुत ज्यादा अगर एग्रेशन दिखानी है, मुजाहिरीन लिखो, इंतशारी टोला अदालत डिक्लेयर कर सकती है, आप नहीं डिक्लेयर कर सकते। पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर जो शेलिंग की जा रही है वो क्या है? एरियल शेलिंग की जा रही है, मुसद्दिका इतला गैर मुसद्दिका इतलात है मुबैना तौर के ऊपर। वो क्या है? मीडिया, जर्नलिज्म, सहाफत या फिर अखबार नवीसी इज ऑल अबाउट द पीपल ऑफ द कंट्री, द मेजॉरिटी। उसके ऊपर तो आप बात ही नहीं कर रहे, और आप जो है जो आपको लिखा लिखाया मिल जाता है आप चला देते हो। तुफ है तुम्हारी सहाफत के ऊपर, लानत के ऊपर। बगैर तो डूब के मर जाओ ऐसे बिजनेस करने पे यार। छोड़ दो, कोई बेकरी वेकरी खोलो, कोई गोल्ड वोल्ड का बिजनेस करो यार। जाओ कोई कपड़ों की दुकान खोलो, तुमसे ये नहीं हो पाएगा। पूरी दुनिया में सहाफत होती है, लेकिन इतनी बेगैरती पाकिस्तान के नेशनल मीडिया में मैंने पहली दफा देखी है। अच्छा, अता तारड़ साहब के मजीद जुमले में आगे आपको बता रहा हूं। देखिए, मैं ब्लंट इस मामले के ऊपर, मुझे ऑफर्स थी, मैं खुदा की कसम हल्फन कह रहा हूं, इस वक्त हल्फन कह रहा हूं, हमें ऑफर्स थी कि आप चैनल्स ज्वाइन कर लें और आपने सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना है। हमें इलेक्शन से पहले करोड़ों की ऑफर्स थी कि आप ले लें और चुप करके बैठे रहें, आपने बोलना कुछ नहीं है। हमने वो निगलेक्ट किया। जो लोग कहते हैं ना कि व्यूज के लिए, हमें व्यूज से हमारे घर का किचन चल जाए, बड़ी बात है भाई। 2 साल से हम चैनल्स पे नहीं है, कहीं पे तज्जिया नहीं दे सकते सवाए इंटरनेशनल मीडिया के, और आपको लगता है कि हम गुड़ी गुड़ी यार खुश खुश हैं। और मैं उनके ऊपर भी लानत भेजता हूं जो जिनके राइट के लिए हम बोल रहे हैं और उनके मुंह से भी एक लफ्ज नहीं निकलता। लानत है तुम्हारे ऊपर के बगैर तो ना कभी औरिया मकबूल जान के लिए बोलते हो, ना किसी और साहब, किसी साहबी के घर चल के गए हो तुम लोग। सच तो हम बोल रहे हैं। चले खैर, ये एजुटेशन की बात में किसी दिन और दिन पे रख लेता हूं, मैं किसी और दिन पे रख लेता हूं। अभी मैं बात कर लेता हूं तहरीक इंतशार का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इनका बयानिया रियासत और फौज के खिलाफ है। ये बात करते हैं कौन? अता तारड़ साहब। ये कहते हैं ये निहायत बुज़दिल है, बिगड़ों तिगड़ों का डंडा पीर है, यानी डंडे के जरिए। तो फिर क्यों नहीं कर पाए अभी तक भाई? इतने सारे कंटेनर्स, आप तो मशहूर हो फस्तायत में, मसल डाउन करने में। जमान पार्क नहीं देखा हमने, 25 मई नहीं देखा, 26 नवंबर नहीं देखा, फिर 9-10 मई 8-9 फरवरी नहीं देखा हमने। तुम तो, ये जो सरकार, ये हुकूमत है, तुम तो मसल डाउन करने के चैंपियन हो। क्यों नहीं हो पा रहा तुमसे? फिर करो ना। नहीं हो पा रहा, मसला ये है, नहीं हो पा रहा। इस वक्त अवाम इनकी तवक्कुआत से ज्यादा, असल में प्रॉब्लम पता क्या है? इन्होंने जो गेज किया था ना, इनकी कैलकुलेशन वेंट वेरी रॉन्ग। एक ये कि इमरान खान के साथ पब्लिक खड़ी नहीं होगी, दूसरा इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो तो बर्गर है, मम्मी डैडी है, वो नहीं निकलेंगे। भाई हो गया अंदाजा, आगे चले जी। पीटीआई वालों को हो क्या गया? और मैं जहां तक हमारे प्यारे मुल्क की फौज है, मुझे 100% यकीन है दे विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। मुझे 100% यकीन है। ये जो टोला बैठा हुआ है ना सरकार का, बिगारतों का, ये इस टोले की बात में नहीं, वो अवाम के हक में खड़े होंगे। मैं 100% यकीन के साथ कहता हूं, मुझे इसमें 1% भी डाउट नहीं है। आगे जी, ये निहायत बुज़दिल है, बिगड़ तिगड़ का डंडा पीर है। पीटीआई वालों को क्या हो गया है? थोड़ा हौसला करो, बर्दाश्त करो ना। वज़ीर इत्तलात अता तारड़, भाई बर्दाश्त और हौसला क्या करें? आपको खुद को शर्म आनी चाहिए। तरमीम के नाम के ऊपर आप जो करने जा रहे हैं इस मुल्क के साथ, अपने इक़्तिदार को बचाएं। आपको पता है आपको दोबारा पावर में आने का मौका नहीं मिलना, ये आपको पूरा पता है। ये बिलावल को भी पता है, ये बाकियों को पता है। आपको पूरा ये आखिरी मौका है, इसके बाद आपको उड़ा के रख देना है पब्लिक ने। लेकिन कोशिश आप कर रहे हैं तो आप भी कर लें। तो उनकी कोशिश है तो उसको भी अप्रिशिएट कर लो ना यार, थोड़ा आप भी सैल हो ना यार, बगैर तेल लगाए। आगे जी, इस धरने का मकसद वही है जो 9 मई का था। फौज भी आ गई है, रेंजर्स भी तैनात है, किसी को रेड जोन के करीब फड़कने नहीं देंगे, ये वाजे है। धरने और मार्च करने वालों को मुल्क की तरक्की पसंद नहीं आती। और फिर ये कहा है कि जो अली अमीन गंडापुर के साथ आने वाले चंद दिन में होने लगा है वो दुनिया देखेगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आने वाले चंद दिन में भैया आपके साथ जो होने लगा है ना, ये मुझे नजर आ रहा है। आप इस हुकूमत के साथ मैं बात कर रहा हूं, शहबाज शरीफ एंड कैबिनेट के साथ। अगला जो व्लॉग होगा उसी के ऊपर होने लगा है। इनके साथ जो होने लगा है ना, आपकी हवाइयां उड़ जानी है इनके साथ जो होने लगा है। ठीक है, ये इनकी जो हवाइयां उड़ी हुई हैं, हवा जो थोड़ी थोड़ी निकल रही है, उसकी रीजन है कोई। अच्छा जी, फिर मैं आ जाता हूं जनाब, वेरी इंपॉर्टेंटली इस वक्त कुछ और खबरें हैं। अता तारड़ साहब की तो बात हो गई। अली अमीन गंडापुर साहब के लिए पॉइंट ऑफ रिटर्न है, नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। नौजवानों ने उनको लंबी लाइन में खड़ा कर दिया, अगों और पीछों है तुतका, पहुंचो। समझ रहे हैं आप बात को? पहले जो रास्ते निकल आते थे वापसी के, अब कोई रास्ता नहीं, चाहे इक़्तिदार जाता है जाए। सरप्राइज पंजाब से आएगा थोड़ी देर में।
थोड़ी देर में इंतजार कीजिए। एहतजाज के लिए रोकने के लिए इस्लामाबाद में जो एहतजाज पीटीआई का हो रहा है उसको रोकने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। पब्लिक भी नहीं है, मुजाहिरीन नहीं, इंतशारी हैं, फिर आप हाई कोर्ट क्यों जा रहे हो भाई? लीगल कवर समझें आप इनकी बात। अलीमा खान और उज़मा खान समेत पीटीआई के गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई की दरख्वास्त भी इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर कर दी गई है। फैसल फरीद और वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने दरख्वास्त दायर की है। और इसके बाद मोर इंपॉर्टेंटली अभी थोड़ी देर पहले मोहसिन नकवी साहब ने भी जो है वो एक स्टेटमेंट रिलीज किया है। वो कहते हैं कि अफगान इनके साथ क्यों आ रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं, उनको कैसे मौका मिल गया वो इनके साथ चलें, तो ये इंतशारी हैं। और फिर वही जो एक बयानिया है हमेशा से वो बनाया जा रहा है। कुछ वायरल ट्वीट्स में शामिल करना चाह रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है वो वायरल ट्वीट्स, जरा गौर से सुनिएगा। ये सुने जरा। हामिद मीर साहब, रावलपिंडी, गुज़िश्ता 24 घंटे में वाहिद ट्वीट आया है। रावलपिंडी इस्लामाबाद को सील करने के लिए तकरीबन 600 कंटेनर या ट्रक वगैरह इस्तेमाल किए गए हैं। फी कंटेनर किराया 3500 रुपए योमिया बताया जाता है। इस तरह 600 कंटेनर का योमिया खर्च 21 लाख रुपए बनता है। जुमेरात और जुम्मा को इस्लामाबाद का जमीनी राब्ता पाकिस्तान से मुनक़ता रहा। क्या खबर है भाई? सबको पता है पैसे दे के कंटेनर्स लगाए जाते हैं, ये हर दौर में होता रहा। भाई आप अवाम की बात करो भाई, हेलो, केड़ी जमहूरियत, केड़ी सहाफत, करो ना अवाम की बात। मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है इस दौर में सच बोलना। बोल लो कि 25 करोड़ अवाम की अक्सरियत इस वक्त फस्तायत के खिलाफ, मैंडेट थेफ्ट के खिलाफ और पाकिस्तान में ला कानूनियत के खिलाफ खड़ी हो गई है। ये आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको लगता है कि अगला वज़ीर आज़म बिलावल है और आपकी सिंपथीज का सबको पता है। ठीक है, मैं खुल के बात करूंगा इसके ऊपर, बुरा लगता है अच्छा लगता है, आप बहुत बेहतरीन साफी होंगे, लेकिन इधर चुप हो, मैं बोलूंगा। वो उस वक्त भी जो आप क्लीन चिट देते हैं ना यजीद को, कि यजीद को क्लीन चिट दे दो, ठीक है, नहीं दे सकते, गवर्नर था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। ये सहाफी हैं, इनकी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी है, ये गलत कर रहे हैं। आगे जी, इमरान रियाज खान साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये हुकूमत आईनी तरमीम रोक कर एहतजाज मौखर करवा सकती थी, मगर शायद तो मौके की तलाश में है, ये तो मौके की तलाश में है कि कोई इनको बहाना मिले और ये दो नंबरियां करे। साबिर शाकिर साहब कहते हैं रास्ता रोका गया तो काफिला हो जाऊंगा, जब उन्होंने नज़म शेयर की है हबीब जालिब साहब की। डॉक्टर शहबाज गिल जो है वो कहते हैं कि ब्रेव अली अमीन एंड हिज कंपेनियंस फाइटिंग फॉर डेमोक्रेटिक पाकिस्तान। ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब जी। और ये मकबूल जान साहब के लिए आपने आवाज उठाना बंद नहीं करनी है। आई विल अगेन रिक्वेस्ट। और ये मकबूल जान साहब इलीगल जुडिशियल कस्टडी के अंदर हैं, बहुत बोला है उन्होंने, बहुत बेहतरीन हिस्टोरियन हैं, फॉर्मर पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट हैं, बेहतरीन ओपिनियन मेकर हैं, वो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, उनके लिए आवाज़ उठाना बंद नहीं करनी। मैं कल से बात कर रहा था कि मुझे सनम जावेद खान की कोई वीडियो नज़र नहीं आई है। अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि सनम जावेद खान अली अमीन गंडापुर के काफिले में मौजूद हैं और उनकी वीडियोस ज़्यादा सरफेस नहीं कर रही। आई डोंट नो उसकी रीज़न क्या है, शायद इंटरनेट नहीं है, व्हाटएवर, बट शी इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट विद अली अमीन गंडापुर। आलिया हमजा मलिक जो है वो डी चौक के ऊपर आती जाती रही है रात को। अभी इस वक्त जो है जो काफिला पहुंच रहा है उसके ऊपर शदीद शेलिंग हो रही है अली अमीन गंडापुर के काफिले के ऊपर। और फिर जो लाहौर से काफिला पहुंचा है वो 7th एवेन्यू से होता हुआ पुलिस के सामने, और वहां पर भी उनके ऊपर शेल फायर कर दिए गए। तो ये चल रहा है, ऑन ऑफ एंड ऑन ये चीज हो रही है। बट अगेन जो नेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसके ऊपर तुफ भेजें, और फिर जिस अंदाज से मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं उसके ऊपर सलाम है। और फिर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम बोल रहे हो, फिर मैं इतना कहूंगा भाई कैसे कर लेते हो यार। मिन्नतें तरलों वाली बात तो वैलिडेट हो चुकी है बहुत सारे सोर्सेज से कि बार बार कॉल्स की गई हैं कि आप कॉल ऑफ करें, जब आपको पता है कि ये मुजव्वजा गैर आईनी तरामीम के खिलाफ एहतजाज हो रहा है और मैंडेट थेफ्ट के खिलाफ। थोड़ी देर डिले कर दो ना, पोस्टपोन कर दो। आपने भी इन्हीं सैटरडे संडे के ऊपर ही शब खून मारना है आइन के ऊपर, तो अगले भी पागल नहीं है, उनको पता ही है उनकी लास्ट लाइफ लाइन है। तो मेरे ख्याल में पब्लिक को अब अंदाजा हो गया है कि इसका हल सिर्फ एक ही है, गो के पुरअमन होना चाहिए। हम किसी किस्म की एजिटेशन के हक में नहीं है, लेकिन जो हो रहा है, जो हुकूमत कर रही है, वो भी पुरअमन तरीका नहीं है किसी तरह भी अपने अवाम के साथ डील करने का। अगला जो व्लॉग है उसमें बड़ी खबर आने लगी, सरप्राइज खबर, तो इंटैक्ट रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।